नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अग्नि सागर का राक्षस। अग्नि सागर का राक्षस, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 4 पुत्रों के साथ रहा करती थी। उसके चारों पुत्र जवान थे, परंतु तब भी उनके घर में अनाज का अभाव रहता था। जो कुछ भी बुढ़िया की जमा पूंजी थी, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, क्योंकि उन चारों में से कोई भी काम धंधा नहीं करता था। किंतु सबसे छोटा लड़का, जो थोड़ा बहुत कमाता, वह अपनी बूढ़ी माँ को लाकर दे देता था। बुढ़िया के बड़े तीनों लड़के बड़े ही उद्दंड थे। उन्होंने पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था। रोज ही कोई न कोई व्यक्ति उनकी शिकायत करने बुढ़िया के पास आता रहता था। माँ जी, अपने लड़कों को समझा लीजिए। आज उन्होंने मेरे लड़के को मारपीट कर उससे मिठाई छीन ली। पूरा गांव उनसे तंग आ चुका है, लेकिन हम सब आपके कारण चुप बैठे हैं। यदि अब भी उनकी गंदी हरकतें ऐसे ही जारी रही तो मजबूरन ही हमें पंचायत बैठानी पड़ेगी। बुढ़िया को आए दिन उनकी बातें सुननी पड़ती। इसी वजह से वह बहुत परेशान रहा करती थी। लेकिन बुढ़िया अपने सबसे छोटे लड़के केशव को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि केशव न केवल अपनी बूढ़ी माँ का बहुत अधिक ध्यान रखा करता था, बल्कि किसी तरह मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे भी लाकर माँ को दिया करता था। यह लो माँ, आज मैंने पूरे 5 रुपए कमाए हैं। जुग जुग जियो बेटा। केशव के नम्र एवं दयालु स्वभाव के कारण गांव वाले भी उसको बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह नम्र, मेहनती, सहृदय, नेक और ईमानदार होते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। बुढ़िया दिन रात यही सोचा करती थी कि अपने तीनों बड़े लड़कों को भी वह केशव जैसा नम्र और मेहनती किस प्रकार बनाए। आखिरकार एक दिन उसे एक उपाय सूझ ही गया। क्यों न मैं उन तीनों की शादी कर दूं? हो सकता है पत्नी के आने से उनकी बुरी आदतें खत्म हो जाएं और वे भी केशव की तरह मेहनती और नम्र हो जाएं। उन्हें सही रास्ते पर लाने का यही एकमात्र उपाय है। उसने तुरंत अपने चारों लड़कों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं कब सांस बंद हो जाए। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम चारों अपनी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर लो, ताकि मरने से पहले मैं तुम चारों की बहुओं का मुंह देख सकूं। और सुनो, तुम चारों में से जो सबसे अच्छी, सुंदर व सुशील बहू लाएगा, उसे मैं अपना जमा किया हुआ सारा गुप्त धन दे दूंगी। गुप्त धन का नाम सुनकर तीनों बड़े लड़कों के मुंह में पानी भर आया और वे अपनी माँ की बात मानकर उसी दिन से अपने लिए सुंदर कन्या की खोज करने लगे। परंतु उस गांव में उन्हें अपनी पसंद की कोई भी लड़की नहीं मिली। एक दिन तीनों बड़े भाई मिलकर अपनी बूढ़ी माँ के पास आए। माँ, हमें इस गांव में हमारी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। तो ठीक है, मैं अपना गुप्त धन किसी और को दे दूंगी। सुनकर तीनों भाइयों के पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन अगले ही पल सबसे बड़ा भाई झट बोल उठा, अरे माँ, यह बात नहीं कि हम विवाह करना नहीं चाहते, बल्कि हम तो यह कहने आए हैं कि हम तीनों बहू की खोज में दूसरे देश जा रहे हैं। क्या तुम केशव को भी हमारे साथ जाने की आज्ञा दोगी? उसकी बात सुनकर बुढ़िया प्रसन्नता भरे स्वर में बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वह भी तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। मैं उसे कह दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे और वे अपनी माँ के गले से लग गए। तुम कितनी अच्छी हो माँ। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनके जाने के बाद केशव अकेला ही सारा धन न हथिया ले, इसलिए उन्होंने केशव को साथ ले जाने की बात कही थी। दूसरे दिन चारों भाई बहू की खोज में घर से निकल पड़े और चलते चलते वे एक बहुत बड़ी नदी के किनारे पहुंच गए। हमें दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। चलो, सब उस नाव में बैठ जाओ। ठीक है। सभी नाव में बैठकर नाव को खेलने लगे। ओह, हम सब माँ को अकेला छोड़कर चले आए। पता नहीं हमारे पीछे माँ की हालत कैसी होगी और वह कैसे अपना गुजर बसर करेगी। काश माँ ने मुझे इनके साथ जाने के लिए न कहा होता। दुख एवं विचारों में डूबा केशव अभी माँ के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक तीनों भाइयों ने मिलकर उसे नदी में धक्का दे दिया। ओह नहीं, मुझे बचा लो भैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? अरे मूर्ख, तेरे कारण ही हमेशा हमारा अपमान होता रहा और तेरे ही कारण माँ भी हमें प्यार नहीं करती थी। इसलिए हम तुम्हारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए दे रहे हैं। अब मरो। हा 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 हा। उसके बाद वे नाव को खेते हुए वहां से दूर हो गए। हे भगवान, मेरी मदद कर। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। केशव को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबता ही चला गया और शीघ्र ही अचेत हो गया।
होश में आने पर जब उसने अपने आप को एक सुंदर सजे सजाए कमरे में बिछे मुलायम बिस्तर पर पाया तो वह आश्चर्य से भर उठा। ओह, कहीं मैं मरकर यमलोक तो नहीं आ पहुंचा। तभी 4 सेविकाओं ने भीतर प्रवेश किया। अरे, यह स्त्रियां कौन हैं? देवियों, तुम कौन हो और इस समय मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय पाताल नगरी में हो नौजवान, और यहाँ के राजा सिंहराज के मेहमान हो। हम उनकी सेविकाएं हैं। ओह, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो नदी में डूब गया था। जिस नदी में तुम डूबे थे वह नदी हमारे देश का प्रवेश द्वार है। तुम्हारी तरह ही 3 और व्यक्ति कुछ देर पहले उसी नदी के रास्ते हमारे देश में पहुंचे हैं और इस समय हमारे मेहमान हैं। 3 व्यक्ति? कहीं वे मेरे भाई ही तो नहीं? लेकिन वे तो नाव पर सवार थे, फिर वे यहाँ कैसे आ गए? क्या सोचने लगे आप? आइए, भोजन तैयार है। भोजन करने के बाद आपको महाराज के पास चलना है। उन्होंने आपको याद किया है। ओह, केशव झटपट भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद दासियां केशव को लेकर महाराज सिंहराज के पास पहुंची। केशव के तीनों भाई भी राजा के बराबर वाले सिंहासनों पर मौजूद थे। अरे, केशव जिंदा है और यहाँ है। तो ये तीनों अजनबी मेरे भाई ही हैं। शायद मेरी तरह डूबकर ही यहाँ पहुँचे हैं। आओ आओ नौजवान, इधर बैठो। धन्यवाद महाराज। केशव के एक सिंहासन पर बैठने के कुछ देर बाद ही राजकुमारी निशा भी वहां पधारी। राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी अमर रहे। जब राजकुमारी निशा राजा के बराबर वाले सिंहासन पर बैठ गई तो दरबार का कार्य शुरू हुआ। दरबारियों के सुझाव से राजा राज कार्य व मुकदमे निपटाने लगे। केशव और तीनों बड़े भाई चुपचाप उनकी कार्यवाही देखते रहे। जब दरबार का समय समाप्त हुआ तो राजकुमारी उठकर वहां से चली गई। राजकुमारी के जाने के बाद राजा ने केशव और उसके तीनों बड़े भाइयों का परिचय तथा वहां आने का प्रयोजन पूछा। महाराज, हम तीनों आपस में सगे भाई जयदेव, गणेश और सहदेव हैं। दुर्भाग्य से किश्ती उलट जाने से हम यहाँ आ पहुँचे हैं। और नौजवान, तुम्हारा परिचय? मुझे केशव कहते हैं महाराज। केशव ने अपना परिचय जरूर दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि वे तीनों उसके बड़े भाई हैं और जानबूझकर उसे मारने के लिए ही उन्होंने उसे नदी में धकेल दिया था। यह बात उन तीनों भाइयों ने भी राजा को नहीं बताई। उसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया और सब अपने अपने घरों को लौट गए। केशव और तीनों भाई भी उन कमरों में चले गए जहां उन्हें ठहराया गया था। राजा सिंहराज अपनी पुत्री राजकुमारी निशा के विवाह के लिए अति चिंतित थे, क्योंकि राजकुमारी को अभी तक कोई भी युवक पसंद नहीं आया था। अतः कुछ सोचकर राजा राजकुमारी के कमरे में पहुंचे और बोले, बेटी, आज हमारी पाताल नगरी में 4 नव युवकों ने प्रवेश किया है, जिन्हें तुम दरबार में देख चुकी हो। क्या तुम्हें उनमें से कोई युवक पसंद है? पिताजी, वैसे तो चारों ही जवान एवं सुंदर है, परंतु मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जो अग्नि सागर में छुपे राक्षस के माथे में लगी तीसरी आंख रूपी मणि ले आएगा। तीनों भाई तो पहले से ही राजकुमारी पर मुक्त थे, अतः जब उन्होंने राजा की बात सुनी तो वे राजकुमारी की शर्त पूरी करने के लिए तत्पर हो उठे। सबसे बड़ा भाई बोला, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए पहले मुझे ही मणि लेने जाना चाहिए। ठीक है भाई साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं। और बड़ा भाई जयदेव उसी समय कुछ भोजन एक पोटली में बांध एक घोड़े पर सवार हो अग्नि सागर की ओर चल पड़ा। काफी देर तक लगातार चलते रहने के पश्चात उसे मार्ग में एक बुढ़िया रोती दिखाई दी। पता नहीं कौन है वह बुढ़िया और क्यों रो रही है। मुझे क्या, मुझे तो अपनी राह पर ही बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन जयदेव ने जैसे ही बुढ़िया के निकट से होकर गुजरना चाहा, बुढ़िया ने उठकर उसके पैर पकड़ लिए और रोती हुई बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ और अपने स्थान से कहीं जा भी नहीं सकती। मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बुढ़िया, तू भूखी है तो मैं क्या करूँ? बेकार ही मेरा समय नष्ट मत कर। चल, हट परे। आह! और बुढ़िया को टांग से एक और धकेल कर वह आगे बढ़ गया। मूर्ख, तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। फिर दिन छिपने से पहले पहले वह अग्नि सागर के निकट पहुंच गया, लेकिन वहां जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर वह खुशी से पागल हो उठा। सागर के किनारे एक विशालकाय देव लेटा हुआ था और उसके इर्द गिर्द हीरे जवाहरातों के ढेर के साथ साथ सोने चांदी की ईंटें भी पड़ी हुई थी। वाह, अद्वितीय! इतना बेशुमार खजाना यहाँ बिखरा पड़ा मिलेगा, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। लालच ने उसे जैसे अंधा कर दिया। वह यह भी भूल गया कि वह यहाँ पर किस कार्य से आया है। घोड़े से उतरकर वह दौड़कर उस खजाने के निकट पहुंचा। आहा,
यह सब मेरा है। परंतु जैसे ही उसने एक सोने की ईंट को हाथ लगाया, वह वैसे का वैसा ही खड़ा रह गया और थोड़ी ही देर में वह भी एक सोने की ईंट बनकर वहां बिखरे पड़े सोने की ईंटों में छुप गया। जब काफी दिनों तक जयदेव वापस नहीं आया तो उससे छोटा दूसरा भाई एक पोटली में कुछ भोजन बांधकर अग्नि सागर की ओर रवाना हुआ। जब वह आधे मार्ग में पहुंचा तो उसे भी वही बुढ़िया रोती हुई मिली जो उसके बड़े भाई को मिली थी। बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अब तो चल भी नहीं सकती, मुझे कुछ खाने को दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ए बुढ़िया, क्या कर रही है? छोड़ मेरा पाँव। लेकिन गणेश ने तरस खाने की बजाय क्रोध में भरकर उसकी कमर पर लात जमा दी। भूखी है तो मर क्यों नहीं जाती? जा किसी कुएं में डूब मर। आह! उसके बाद उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया। आह! तू भी अपने भाई की तरह पछताएगा। जब गणेश अग्निसागर के निकट पहुंचा तो उसे भी वही दृश्य दिखाई दिया जो उसके बड़े भाई जयदेव को दिखाई दिया था। खुशी से पागल हो वह भी उस ढेर की ओर दौड़ा। आहा! इतना सारा धन! अब मुझे माँ के गुप्त धन की भी कोई जरूरत नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।